हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। एंड सो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग बात करने वाले गए 332, मतलब 1 से लेके बात करें 331 तक डिस्कस कर चुके, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। और भी हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गया। हो सके तो एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करेंगे, बोध गया में बौद्ध भिक्षु अपने वंश इस पीढ़ी का है, मतलब तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, पंचम पीढ़ी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 3 क्वेश्चन देखें। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर उदयन हो जाएगा, सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 4 क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? यहाँ पे अजातशत्रु के द्वारा, काला अशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा, सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 5 क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस राजाओं ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग बसाया था, बिंबिसार, उदयन, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंद, गुप्त, लिच्छवी, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। लिच्छवी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र है, वैशाली है, राजगीर है, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा राजगीर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 8, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? पे मौर्य, हर्यक, नंद, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्यक हो जाएगा, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 9, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? यहाँ पे विलियम्स जोन्स ने की थी, बी स्मिथ ने की थी, आर के मुखर्जी ने, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहाँ पे तो कनिंदम ने पढ़ा था, या एच दानी ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11, मेगा अस्थनीज को पुस्तक का नाम क्या था? यहाँ पे अर्थशास्त्र था, ऋग्वेद था, इंडिका था, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिका हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त था, मेगास्थनीज थे, या डायामेचस, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। सेलुकस हो जाएगा, सॉरी सेलुकस नहीं हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज दूत था यहाँ पे, सेलुकस का, सिकंदर का, या डेरियस का, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। सेलुकस का, सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट था तो गैस अवंती वर्मा, या नंदीवर्धन, या बृहदत्त, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहदत्त हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 15 क्वेश्चन देखें, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित किया था? जूनागढ़, या भीतरी, या नासिक, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। जूनागढ़ हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 16, निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? यहाँ पे दशरथ, बृहदत्त, या खारवेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। खारवेल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने गए 17, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्ठ को, समुद्रगुप्त को, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्रगुप्त हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 16, समुद्रगुप्त जिसने हुनों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 19, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? पे बिना जोती हुई भूमि को, या सिंचाई भूमि को, या घने जंगल वाली भूमि को, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। हालिका अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो बिना जोते हुए भूमि, जंगल भूमि को, सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फहियान, ह्यानसंग, इंत्यासंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्वेश्चन 21 देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? यहाँ पे सो फयान क्या था, या हैंसांग? बिल्कुल गैस बी करेक्ट आंसर होगा, सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे औधंतापुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राजाओं की अवस्थित है? यहाँ पे बंगाल, बिहार, गुजरात, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बिहार हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 23 कर्नाटिका वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देवता या नरसिंह देवता, विजय देवता, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गैस नान्य देव हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 24 क्वेश्चन देखें। किस काल में अछूत की अवधारणाएं स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्म शास्त्र के समय में, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा धर्म शास्त्र के समय में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें 25 कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? यहाँ पे पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, कश्मीर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, राजगीर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध का पैदा हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था यहाँ पे, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 28 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजाओं के युग से प्राप्त हुए थे? अशोक, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, कनिष्ठ हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 29 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? यहाँ पे वैशाल, बिल्कुल वैशाल ही हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर, बी, सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्धि महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग था मौर्य, गुप्त, पाल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर गुप्त हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा गैस बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया था? राजस्व एकत्रित करने हेतु, बिल्कुल नहीं यहाँ पे। सैनिक की सुगमता से भर्ती, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ प्रशासन की सुनिश्चित करने के लिए क्या? जी नहीं यहाँ पे, मतलब डी और ए भी नहीं हो जाएगा, बी को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए मगध प्रशासन साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुई थी? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, 6ठी शताब्दी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखें नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक किया था? यहाँ पे मौर्य, शुंग, गुप्त, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, मौर्य हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 36 जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ था वो है भास, सुदर्ग या विशाखदत्त, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा विशाखदत्त हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 37 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंदन, धनानंदन या सुकल्प, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आनंद हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था यहाँ पे ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, लकड़ी का हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शिवाजी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे शिवाजी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 40 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। क्वेश्चन 40 देखें निम्नलिखित में से किस मौर्य राजाओं ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 41 अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पे था। यहाँ पे कलिंगा शिलालेख से, अशोक के गिरिनार शिलालेख से या रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, रुद्र दामन की जूनागढ़ से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 42 निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्यों में सम्मिलित नहीं थे? यहाँ पे बिहार, श्रीलंका, कलिंगा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए
43 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभाओं को किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, पाटलिपुत्र हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, प्राकृतिक, पाली। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, प्राकृतिक हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस 45 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, खरोष्ठी हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या था? पे शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सो बड़ों का सम्मान हो जाएगा, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 48 देखें यहाँ पे, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? चक्रवर्ती या प्रियदर्शी या धर्मदेव। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 49, मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 5, 6, 7। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, 7 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 50, मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित विशेष रूप से उल्लेख किया गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इस मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी हमारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ 99 रुपीज में गैस आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं, जितने भी पीडीएफ देख रहे हैं 300 प्रीवियस ईयर वगैरह सारा कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। टेस्ट सीरीज अभी डिजाइन नहीं किया गया, हाल ही डिजाइन होगा 300 होगा यहाँ पे। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।